नादरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं गुलबर्गा में एमआईएम के कायद और गुलबर्गा शुमाल असम्बली हल्के के एमआईएम के उम्मीदवार जनाब अलहाज इलियास सेठ साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन में आज एमआईएम के लिए वोटर्स का क्या रिस्पांस रहा, क्या रुझान रहा। और जी सर, हाँ, मैं यही आपसे पूछ रहा था कि आज गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में रायदही हुई तो इसमें एमआईएम उम्मीदवारों के लिए क्या रिस्पांस रहा, आपने क्या महसूस किया? पहली बार एमआईएम अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया है। पहली जी बार हम लोग इलेक्शन हम्म, लड़ रहे जी गुलबर्गा में। तो जी मगर पहली बार में इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमको भी जी यकीन नहीं था, हमको भी उम्मीद जी नहीं थी। लेकिन उम्मीद जी से ज्यादा हमको रिस्पांस मिला। हाँ, गुलबर्गा में जो है हर जगह जो है माशाल्लाह से जो है हम टक्कर पे हैं। हाँ, जी जी। तो आपके और पूरी कितने जी, उम्मीदवार हैं जी इसमें? हम कितने तकरीबन हमारे उम्मीदवार हैं? 20 उम्मीदवार हैं। जी जी। हमारे 20 उम्मीदवार हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह डबल डिजिट में तो आएंगे हम इंशाल्लाह। जी अच्छा। जी जी। जी हाँ तो आज बोगस रायदही, बोगस वोटिंग की बहुत शिकायत सुनने में आई है। तो जी आपके उम्मीदवारों के साथ भी कहीं ऐसा हुआ है क्या? जी हाँ, बहुत जगह हुआ है। जी वार्ड नंबर 18 में, जी और वार्ड नंबर 14 में, जी और वार्ड नंबर 3 में, ऐसा कई जो है जी वार्डों में जो है इस तरह से बोकसिंग हुई है। जी तो इससे जो है हमको नुकसान हो सकता है ये बोकसिंग की वजह से। वरना ये जी जी बोकसिंग नहीं होती तो हम और ज्यादा सीट हम ला सकते थे। जी जी। तो ये हाँ, बोगसिंग का मतलब ये है कि जो बोगसिंग करा रहे हैं उनको अवाम पर एतमाद नहीं, उनको वोट हासिल होने का यकीन नहीं है, इसीलिए उन्होंने बोगसिंग का सहारा लिया। क्या कहेंगे आप? जी जी हाँ, बेशक बेशक। जी। ये लोग क्या है, हम्म। पैसा पैसा खर्च करते, बोकसिंग करा के जीते, और पूरे जी 5 साल काम नहीं करते ये लोग। जी हाँ, 5 साल कौम की खिदमत, अवाम का काम नहीं करते। ये लोग सिर्फ पैसा खर्च करके बोकसिंग करके जीत के आते, काम नहीं जी करते। लेकिन हमारे लोग भी आजकल सब ज्यादा माहौल खराब हो गया है जी गुलबर्गा में। सब जी। पैसे का चलन ज्यादा हो गया। हाँ, तो ये ये खत्म होना जरूरी है। जी तो इसके लिए आपको भी आगे असेंबली इलेक्शन लड़ना है। तो ये जो हाँ समाजी लानत है, आ, वोट देकर नोट देकर वोट लेना, इसको खत्म जी करने के लिए आप क्या कोई मुहिम चलाने का कोई मंसूबा रखते हैं? लोगों में जी शऊर हाँ, बेदार करने का कोई मंसूबा रखते नहीं जरूर, मेरे जहन में ये बात है, और हैं? जी इसके लिए भी कुछ मंसूबा बनाना भी है, और इसमें जी आपका भी सपोर्ट जरूरी है। और भी जी चंद गुलबर्गा शहर के कुछ जी जिम्मेदारों को भी, इंटेलेक्चुअल्स को, उलमाओं को लेके इस सिलसिले में बहुत जी जरूरी है कि भी पैसे का जो माहौल चल रहा है यहाँ पर, पैसा लेकर वोट देने का, तो जी। इससे जो है हमारा खुद का नुकसान का तो ये मंसूबा बनाना बहुत जरूरी है। ये पैसे जो जी है 8 दिन या 5 दिन में पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जी पूरे 5 साल जो है हमको झेलना पड़ता है जी परेशानी। हाँ, जी जी। अब हम उनसे ये कुछ ये लड़के हम काम भी जी नहीं ले सकते उनसे, जी जी। क्योंकि हम उनसे ये पैसा लेके वो उपयोग से रहता है ना। जी हाँ हाँ, नहीं, इसमें एक दो दो काम करने हैं। एक तो अवाम में बेदारी लानी है। आज मैं हाँ मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर गया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इलेक्शन कमीशन या पुलिस भी बोगस वोटिंग को रोकने में नाकाम रही है। तो इस तरह सही इन बात पर है। भी आपको तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि पुलिस ने अपना रोल अदा नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा नहीं किया, और बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो है बोगस आईडी कार्ड लाकर वोट डाल रहे थे। तो ये बोगस आईडी कार्ड किस तरह बनते हैं, ये सारा सिस्टम है एक तरह का। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन का और पुलिस का भी रोल होना चाहिए। तो क्या आप इलेक्शन कमीशन और पुलिस पर भी कोई दबाव बनाएंगे, ऐसा कुछ हिकमत अमली रखते हैं आप? इंशाल्लाह, ये जो आप जी बता रहे हैं ना, पुलिस की जी एक माना में बहुत बड़ी कमजोरी और खामी है। ये जी पुलिस जो है इसको मैनेज करने में नाकामयाब रही। जी ये पुलिस जो है बोकसिंग को नहीं रोक जी सकी। पुलिस जी पुलिस के सामने ही बोकसिंग हो रही, लेकिन उन्हें जी रोक नहीं सक रहे हैं वो चीज को।
ये तो वो इसका मैं मतलब ये हुआ पुलिस वाला। हाँ मैं जो देखा कि पुलिस पर्दादार खवातीन के साथ हम किस तरह बात करें, तो लेडीज स्टाफ पुलिस का नहीं था बहुत जगह पे। तो अगर इस तरह की नुमाइंदगी होनी चाहिए कि पुलिस के लेडीज अमले का तैनात होना चाहिए हर पोलिंग बूथ पे, ताकि वो मुस्लिम खवातीन के साथ बात कर सकें। नहीं ये बहुत बड़ा मैंने देखा है मसला आप ये। सही फरमा रहे हैं। जी इंशाल्लाह अगर मुझे मौका जी मिला, अगर जी इस बार में अगर एमएलए बन गया ना, आप देख लेना, जी गुलबर्गे का माहौल ही नहीं, बदल दूंगा मैं जी जी इंशाल्लाह। जी एकदम नहीं पाक नहीं, साफ माहौल बना दूंगा, रिश्वत वगैरह सब। क्योंकि अभी क्या है, ये हमारी आवाज कौन नहीं सुनते बताइए, हमारी बात कौन नहीं सुनते नहीं, बोलिए। आप नहीं, आप मेरा एमएलए जो उम्मीदवार मेरी बन रहे सीनियत हैं बता तो रहा हूँ मैं आप, आपको। जी जी नहीं, एक एक मिनट, आप एमएलए उम्मीदवार बन रहे हैं तो सबसे पहले आपको बोगसिंग रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। आज के हाँ इलेक्शन में जिस तरह की बोगसिंग हुई, उसको रोकने के लिए क्या आपको पुलिस से, इलेक्शन कमीशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी होगी कि इसको किस तरह हाँ से रोका जा सकता है। एक तो एक बेदारी लाना है आपको कि बोगस वोटिंग नहीं करनी चाहिए, शरीयत में भी इसकी इजाजत नहीं है और कानूनन भी इसकी इजाजत नहीं है। और दूसरा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप इससे नुमाइंदगी करनी होगी, उनसे बात करनी होगी कि इसको किस तरह रोका जा सकता है। जी नहीं, मेरे जी जहन में ये बात है। मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुलबर्गा से और जी कमिश्नर पुलिस डिपार्टमेंट में भी जी जाके मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि आज जी जो हुआ ना, आज बहुत खराब हो गया। आज वार्ड नंबर जी जी 3 में, वार्ड नंबर 1 में, जी कई वार्डों में जो है इतनी बोकसिंग हुई और पुलिस जी नजरअंदाज हो गई देखकर। जी पुलिस जी कुछ नहीं, एक्शन नहीं थी इसके ऊपर। वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि खवातीन की होने की वजह से पुलिस उनके साथ कोई पूछताछ नहीं कर सकी है। तो लेडीज खवातीन पुलिस का जो अमला है वो ज्यादा तादाद में होना चाहिए। होना बहरहाल चाहिए। आज आपने, आपकी तंजीम ने पहली बार कारपोरेशन इलेक्शन में हिस्सा लिया और आपने उम्मीद जाहिर की है कि आपके उम्मीदवार डबल डिजिट में जीतेंगे। बहरहाल आप वोटर्स से क्या कहना चाहेंगे कि आप मैं वोटर्स उनसे का से ये शुक्रिया? कहना जी चाहूंगा कि जी हम मैं सबसे पहले अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि जिन्होंने एमआईएम को वोट दिए, जी और जो एमआईएम को वोट नहीं दिए उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और जी जितने भी कैंडिडेट्स थे, चाहे कांग्रेस जी के हो, जनता दल के हो, चाहे एमआईएम के हो, जो भी हैं जी कैंडिडेट्स जो आपस में आज रसाकशी हुई है, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, सब दिलों से जी निकाले पूरे कारपोरेटर्स, जो भी जी पूरे कैंडिडेट्स दिलों से पूरे निकाल के, उम्मीदवार। तो कल मिल उम्मीद है मुझे अब सब मिलजुल के रहे और अच्छा मैसेज जी दें। इलेक्शन तो क्या है, आते जाते रहते इलेक्शन। जी 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 इलेक्शन के लेके हम इतना सीरियस आपस में जो है ऐसा लड़ना झगड़ना ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कौन सी भी पार्टी की जी हो, वो कल सुबह जी सुबह आपस में एक दूसरे से मिलजुल के अपना रसाकशी जो भी हुई है, जो भी दिलें खराबी हुए हैं, सब जोड़ के मोहब्बत जी से रहें। मेरी जी कैंडिडेट से भी गुजारिश है और अवाम जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी हमको वोट दिया। और जो नहीं दिए इंशाल्लाह आगे एमएलए में देंगे इंशाल्लाह। जी जी। ये प्रोग्राम जी हाँ। खत्म करने से कबल मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि आज का जो पोलिंग परसेंटेज है वो बहुत कम जी रहा है और हाँ लोग घरों से बाहर नहीं निकले। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी उम्मीदवार थे, सियासी पार्टियां थी, वो वोटर्स को अपनी जानिब मुतवज्जे नहीं कर सके। ये इलेक्शन जो हुआ कॉरपोरेशन का, इसमें जाती अख्तलाफात पर ज्यादा मुबाहिस हुए और एक दूसरे के ऊपर लानतान हुआ, एक दूसरे को टारगेट बनाया गया। लेकिन अवाम के जो मुद्दे थे, अवाम के जो मसाइल थे, उस पर कोई खुलकर बहस नहीं। इसी वजह से भी वोटर्स ने इस इलेक्शन में अपनी दिलचस्पी को, देखिए अपनी कि जब दिलचस्पी जाहिर नहीं सुनिए, दिखाई। ये जी कैसा है मालूम, जब तक ये जी कांग्रेस रहेगी ऐसा ही रहेगा। ये जी अगर आपको गुलबर्गा में सुधार लाना है तो कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा, कांग्रेस जी मुक्त गुलबर्गा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जी खमरुल इस्लाम साहब की कांग्रेस नहीं है अब। जी जी खमर साहब जब थे बहुत अच्छा माहौल था। जी जी अब फिर खमर साहब जैसे कोई आना पड़ेगा। इंशाल्लाह जी मैं जी कोशिश कर रहा हूँ उनकी जगह लो, काम करूं। जी इंशाल्लाह जी उसके बाद आप देखिए माहौल सब सुधरेगा जरूर। क्योंकि जब खमरुल जी इस्लाम थे इतना खराब माहौल नहीं था। जी हाँ कमरुल जी हाँ इस्लाम थे, लीडरशिप जी। थी, क़यादत थी, ऐसा खराब माहौल नहीं था। आज हमारे पास आज क़यादत आज भी नहीं है।
جی ہاں، आज لیڈرشپ का ہی نہیں माहौल رہی. तो اور کانگریس जी کے اندر आज پورا افراتفری کا ماحول ہے. کانگریس میں जी بتا دو نا، ہمیں سے 3 کرسیاں ہیں، 5 منیما ہے. تو کانگریس کا بہت برا حال ہے. اور کانگریس میں جب میں بتا نہیں سکتا، پورا رشوت اتنی ہو گئی، پرسنٹیج ہو जी گیا. پورے کانگریس जी میں جو ہے پورا افراتفری کا ماحول ہے. ये سمجھے آپ؟ इसीलिए اب वोटर्स تبدیلی वोटर्स اب बहुत اب تبدیلی नाराज हैं. जी ہاں، हाँ, اب تبدیلی वोटर्स बहुत ضروری ہے. नाराज हैं, वो बाहर नहीं आए دیکھیے، वोट डालने के लिए. तो تبدیلی ضروری ہے. دیکھیے، ڈیولپمنٹ، روڈ، نالی، نل، پانی تو اپنی جگہ بازو رکھیے. اس کو سب سے پہلے जी تو ہم کو قیادت رکھنا ہے. اب دیکھیے، जी 1978 کے اندر جب قمر الاسلام صاحب جب پہلی بار الیکشن لڑے، ہاں، اس سے जी پہلے جب بھی کانگریس تھی، قمر صاحب जी پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی گلبرگہ میں کانگریس تھی. لیکن اس کے بعد قمر صاحب دیکھے کانگریس کا حال. اب فی الوقت جو حال ہے وہی حال تھا 78 سے پہلے کانگریس کا. जी کانگریس پارٹی जी تھی، لیکن مسلمانوں میں حوصلہ نہیں تھا، ہمت نہیں تھی، اتحاد نہیں تھا، जी اتفاق نہیں تھا. سمجھے آپ؟ ہم سب ڈرے ہوئے जी تھے، خوف کا ماحول تھا. لیکن جب जी قمر صاحب 78 میں جیت کر آئے، جیت کے آنے کے بعد میں سب میں ہمت آ گئی، حوصلہ آیا، जी خوف کا ماحول نکل گیا، بھائی چارہ بڑھ گیا ہندو مسلم میں، जी जी محبت بڑھ گئی آپس میں، کندھے سے کندھا ملا کے چلنا سیکھیے، ہم آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کرنا سیکھیے. جب 78 سے پہلے ہماری کیا حال تھی آپ بھی جانتے ہیں. تو اب پھر فی الوقت وہی حال ہوا ہے. تو 1978 کو دوہرانا ہے، جب مسلم जी لیگ जी کے ذریعے سے قیادت زندہ ہوئی تھی. اب اس بار ایم जी آئی ایم کے ذریعے سے انشاءاللہ قیادت زندہ ہوگی. مجھے امید ہے जी जी انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں ہم آگے بڑھیں گے، जी لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. قمر الاسلام صاحب जी جیسا کام کرے تھے 1978 میں، انشاءاللہ 2023 میں میں کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر اللہ کی مدد میرے ساتھ رہی، اگر عوام کا میرے ساتھ رہا، تو انشاءاللہ ضرور میں اتحاد اتفاق لاؤں گا، حوصلہ لاؤں گا. یہ جو رشوت ہے وہ ختم کر دوں گا، اور آپس میں जी افراتفری کا ماحول کو ختم کر دوں گا. اور میں انشاءاللہ जी اتحاد لاؤں گا، اتفاق لاؤں گا، آپس میں محبت لاؤں گا. ہندو مسلم میں بھی محبت بہت بڑھے گی انشاءاللہ. آپ دیکھ لینا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مانے سے ہندو مسلم میں تفریقہ ہوگا، فرقہ پرست پارٹی ہے، بہت غلط ذہن رکھتے ہیں لوگ. اسی طرح سے जी 1978 میں بھی قمر الاسلام صاحب کو اسی طرح بولا کرتے تھے کہ بھئی یہ مسلم لیگ ہے، ہندو مسلمان میں لڑانے والی ہے، فرقہ پرست ہے بولتے تھے. لیکن ویسا نہیں رہا. جب 78 میں قمر الاسلام صاحب مسلم لیگ سے ایم ایل اے بنے تو آپس میں بھائی چارہ بڑھ گیا. تو اسی طرح انشاءاللہ اس بار بھی جو ہے محبت بھی بڑھے گی، اتفاق بھی بڑھے گا، حوصلے بھی آئیں گے، ہم ترقی بھی کریں گے. जी जी आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने का, और इंशाअल्लाह جی، फिर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. اللہ حافظ.